नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं आज आपको सुबह में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैं शाम को अलका लांबा को एक्सपोज करूँगा। मैंने उसका कुछ बायोपिक तैयार किया है जो हमेशा अपना बयान बदलते रहती है। जब वो कांग्रेस में थी तो कांग्रेस का सपोर्ट करती थी, कांग्रेस के बारे में बोलती थी कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है। और जब वो आप ज्वाइन की तब कांग्रेस का ले ली। फिर जब सोनिया गांधी से मिलने के बाद उसने आपको छोड़ा और कांग्रेस में ज्वाइन की तो आपकी ले ली। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उसके ही बयान पे, लांबा के ही बयान पे मैंने कुछ तथ्य तैयार किए हैं जिसे आपको देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। लांबा जी जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। मैम, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, इतने सालों से हम आपको देखते रहे, कांग्रेस के पोजीशन को आप टेलीविजन चैनल्स पे, अखबारों में डिफेंड करती रही, ऐसी क्या वजह है कि अब आपने पार्टी को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल कांग्रेस पार्टी में दिए और एक कार्यकर्ता के तौर पे ही दिए। लेकिन जिस तरह के हालात अभी पैदा हो रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली में, कांग्रेस के क्या बदतर से बदतर हालात हो रहे थे और मुझे लग रहा है ये कोई देख कर भी शायद अनजान बने हुए थे। और हकीकत आने के 15 साल दिल्ली की सरकार रही, कभी कोई भी मैंने मंत्री उनकी सरकार में कभी कोई 15 सालों में एक भी पद नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात महसूस कर रही थी कि जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। और मैं लिखित में इस बात की जानकारी जो है वो बिल्कुल मैं देती रही हाईकमान को। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कभी किसी ने मुझे समय नहीं दिया, चाहे वो राहुल जी के दफ्तर में जाकर ईमेल करना हो, फोन से अपॉइंटमेंट मांगनी हो, चाहे रजिस्टर में खुद मैं जाकर उनके दरवाजों पर अपनी अपॉइंटमेंट, सोनिया जी को भी मैंने पत्र लिखे, कहीं से मुझे 3 सालों में कहीं से कोई रिस्पांस जब नहीं मिला तो मुझे लगा शायद सभी ने आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही थी कि मैं अब एक क्षण भी जो है इस तरह नहीं। मुझे लगता है कि अपना एक कह सकती हूँ कि शायद सत्ता का, पावर का नशा था कि 15 साल हम दिल्ली में और 10 साल केंद्र में थे तो किसी ने जरूरत ही नहीं समझी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से जो इतने सालों से पार्टी में है, जमीन से जुड़े हुए हैं, कि उन्हें बुलाया जाए या एटलीस्ट कोई मिले, बात करे उस लेवल पे कि क्या चल रहा है। मैंने बहुत बार पत्र भी लिखे और आज मुझे लगता है कि मेरे पत्रों को अगर वो देख रहे होंगे तो हकीकत दिल्ली के परिणामों के रूप में सामने है उनके। एक आखिरी सवाल, अब आपको टकराव देना पड़ेगा उसी पार्टी को जिसको सालों दिया आपने, आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार होकर निकली हूँ। मेरी पहली भी लड़ाई थी कि मेरे लिए देश पहले है, इस देश की जनता सबसे पहले है और उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे लगता है मुझे करना है। क्योंकि मैंने जब राजनीति में कदम रखा था तो यही सोच के रखा था कि देश के लिए कुछ करेंगे। और मैंने 20 साल सिर्फ पार्टी के लिए किया, इसका मुझे बहुत दुख जरूर है कि मैंने 20 साल अपनी जिंदगी के जो है वो पार्टी को दिए, देश और जनता के लिए नहीं दिए। आम आदमी पार्टी में जुड़कर अब मुझे लगता है कि मैं अब अपना समय आने वाला जो है देश और इस देश की आवाम को देने जा रही हूँ। दोस्तों, आपने सुना कि क्या बोले कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें विचार की कोई जगह नहीं है। मैंने कांग्रेस को 20 साल दिया, 2 दशक दिए ना। मैंने मंत्री सुने, उसका मंत्री, सीधे मंत्री बनना चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने उसे ठेंगा दिखा दिया। दोस्तों, आप ही सोचिए, जो लड़की 2 दशक कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस को छोड़ दी। ठीक है, सबको पता है कि कांग्रेस अच्छा पार्टी नहीं है। ठीक है, तुमने कांग्रेस को छोड़ा, मैं उसमें तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जब तुम आप में गई, आप से जब तुम एमएलए बन गई चांदनी चौक से, तो फिर तुमको क्या ज़रूरत था कांग्रेस में आने की? और कांग्रेस में आई तो क्या बयान देती है, जरा ध्यान से सुने। कि 2 दशक 20 साल मैंने छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस में संघर्ष में अपना पार्टी के साथ बिताए हैं। और 6 साल के लिए जरूर मैं पार्टी से अलग हुई थी, लेकिन पार्टी की विचारधारा से खुद को कभी भी अलग नहीं कर पाई। आज जब दोबारा मैं कांग्रेस के परिवार के वापस से एक सदस्य के रूप में मैं शामिल हुई हूँ और इसे स्वीकार किया गया है। आज दिल्ली कांग्रेस के जो प्रभारी हैं पीसी चाकू जी ने के द्वारा मैंने ये सदस्यता जो है वो ग्रहण की है। और मैं धन्यवाद करती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का। और जब वो कांग्रेस में आती है तब बोलती है कि मैं अपने पार्टी को मिस कर रही थी, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, मैंने उसे मिस किया, मैं हमेशा उसके विचार के साथ जुड़ी रही। सोचिए, आप में रहकर भी जब वो लड़की कांग्रेस की विचारधारा पर चल रही थी, उसे क्या लगा कि चलो आप तो बड़ा पार्टी है नहीं, फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, एमएलए बन ही गई हूँ।
लेकिन कुछ और ही हो जाता है। लोग सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। दोस्तों, ये हमेशा अपने बेतुक बातों के साथ उल्टा पुल्टा बयान देते रहती है। कभी पीएम पे की, पीएम जो भारत का सबसे बड़ा आदमी है, उस पर आप बयान दे देती हैं। कुछ दिन पहले इसने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था जिस पे बवाल हुआ था। उसमें योगेश्वर दत्त को इसने टारगेट किया। यार, योगेश्वर दत्त ने देश के लिए उतना किया, देश के लिए बेचारा मेडल लाता है। तुम क्या करती हो? तुम क्या करती हो? उसे तुम कुछ बोल देती हो। जी हाँ दोस्तों, बात तो योगेश्वर दत्त ने सच ही कही थी ना, कि परवरिश का पैदाइश का फर्क है। जो औरत हमेशा अपना दल बदलते रहती है, वो क्या देश की सेवा करेगी? रहना है तो एक पार्टी के साथ रहो, या तो कांग्रेस है या तो आप। क्या जरूरत है आप हमेशा बदलते रहने की? लांबा का तो काम ही है हमेशा बयान देना कि सरकार गलत है। यार, तुम्हारा सरकार 70 साल राज किया, तुम्हारे सरकार में क्या हो गया? कुछ हुआ? नहीं, तू ही लिस्ट बता, मेरे को बता कि तुमने क्या किया। क्यों तुम्हारे राज्य में रेप नहीं होता था? दिल्ली में नहीं हुआ था दिल्ली हत्याकांड? दिल्ली में रेप नहीं हुआ था? किसका सरकार था उस समय? उस समय तो तूने कुछ बयान नहीं दिया। नहीं, तुझे मीडिया में आने का बहुत शौक है, मुझे पता है। तुम हमेशा चाहती है कि मैं हमेशा लाइमलाइट में बनी रहूं। यार, ये यही लड़की है जिसने गुवाहाटी में एक जो लड़की के साथ जो लड़की मोलेस्टेशन का शिकार हुई थी, उसका नाम इसने सार्वजनिक कर दिया था। और ये आज कहती है कि मैं देश की सेवा करूंगी। यार, जब तुम एक लड़की का नाम नहीं छुपा सकते, सोचो उस लड़की पर क्या बीती होगी जब उसका नाम मीडिया में आया था, सार्वजनिक हो गया था। और ये औरत कहती है कि आज मोदी खराब है, योगी खराब है, मोदी को गाली देती है। नपुंसक नपुंसक बोलती है। नपुंसक। यार, मुझे तो पता नहीं कि इसने नपुंसक क्यों बोला योगी मोदी को। आपको क्या लगता है क्यों बोला है? तो आप ही कमेंट करके बता दीजिए मुझे। मैं तो बोल नहीं सकता ना दोस्तों, आप ही बोल दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और तथ्य को देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पटना लॉजिक को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।